बहरहाल मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहता हूँ और प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या होड़ मच गई है। हमने उल्लेख किया चारवाक के दर्शन का, रणम कृत्वा घृतम पिबेत। राज्य कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं और इसलिए शायद ले रहे हैं कि जो सत्ता में हैं या जो सत्ता में आना चाहते हैं उनकी निजी तौर पर कोई जवाबदेही नहीं है उस कर्ज को चुकाने के संदर्भ में। कर्ज वो ले रहे हैं, आगे जो आएगा वो निपटेगा। कहां जाएंगे हम? कुछ सोचते हैं प्रेम कुमार जी आप इस संदर्भ में? कह दिया आधा किलो दूध देंगे नंदिनी, और नंदिनी का दूध इसलिए देंगे कि अमूल के संदर्भ में कंपटीशन हो गया, तो बताना था। नहीं नहीं, हम नंदिनी की चिंता कर रहे हैं। बता रहे हैं फ्री में बस में बैठने का महिलाओं को पास देंगे। भाजपा कह रही है 30 लाख महिलाओं को देंगे, कांग्रेस ने कह दिया सबको मुफ्त देंगे। क्या कहते हैं आप, कहां जाना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु जी। देख लिया आपने जो विषय रखा है, इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ जी। एक, ये जो आम जनता को सरकार दे रही है, जिसको बहुत लोग रेवड़ी कहते हैं, सरकार के निर्णय की आलोचना करते हैं, तो वो दरअसल ये दंड के सिद्धांत पर आधारित है। वो सरकार जो जनता की है, जनता के लिए और जनता द्वारा उसको बनना भी है, चलना भी है, और उस सरकार के रहते हुए जनता जो पीड़ित है, तो पीड़ित जनता को कुछ दे करके, कुछ देने से दिक्कत किस पर आएगी? सरकार के अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट पर, यानी पूरे प्रदेश पर या पूरे देश पर। तो ये दिक्कत जो ली जा रही है ना, ये दिक्कत सजा है, उन सरकारों के लिए सजा है जिसने उन आम जनता को इस लायक नहीं रखा कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम इसको ऐसे भी देखते हैं, कई लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं पैर छू करके तो प्रणाम करते हैं हम आशीर्वाद लेने के लिए। प्रणाम नहीं करेंगे तो बड़े छोटे नहीं हो जाएंगे, और बड़ों को चाहिए भी नहीं कि उनके लोग प्रणाम करें, लेकिन हम आशीर्वाद लेते हैं। तो उसका ठीक रिवर्स है ये उदाहरण। चूंकि जनता का ठीक से लालन पालन नहीं हुआ, वो उस लायक नहीं हुई, अधिसंख्य आबादी गरीब है, तो उनको सरकार अगर इस लायक बना रही है, हम दूसरे सभी देशों से भी देख सकते हैं, अगर किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो भत्ता उस सरकार को दंड है, जब तक कि वो उसको नौकरी नहीं दी जाती। सरकार के लिए दंड है कि वो नौकरी दीजिए, वो बेरोजगारी भत्ता की उसकी जरूरत नहीं। मैं थोड़ा रोकूंगा प्रेम कुमार जी, ये दंड है या घूस है? बीजेपी की सरकार अभी थी, चल रही थी, 3 सिलेंडर मुफ्त में देने थे तो अभी से दे लेते, किसने रोका था? फिर सरकार में लाइए तो आपको 3 सिलेंडर मिलेंगे। इसको सेवा देखें, सरकार की संवेदनशीलता देखें, या दी जा रही घूस देखें। चुनाव आयोग तमाम किस्म के प्रतिबंध लगाता है, वोट के लिए अनैतिक साधनों का इस्तेमाल मत कीजिए। ये पार्टियां तो खुले आम बता रही हैं हमें वोट दो, बदले में ये पाओ। तो इस डील के संदर्भ में प्रेम कुमार जी क्या कहना है आपका? ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए है। जो सरकारें राज्य के संदर्भ में बोल रही है हम महिलाओं को मुफ्त में बस की यात्रा कराएंगे, केंद्र की सरकार ने सीनियर सिटीजन को मिलती थी राहत, रेल में रियायत, उसमें ताला लगा दिया। और यहां पर बता रहे हैं जनता की बड़ी चिंता है, महिलाओं की बहुत चिंता है। महिलाओं को, सीनियर सिटीजन को आधा किराया लगता था, बंद हो गया ना कोरोना के बाद। क्या देख रहे हैं प्रेम कुमार जी, ये पार्टियों की, सरकारों की संवेदनशीलता है या कुल मिलाकर लोकतंत्र का मखौल है? वोट हासिल करना है इसलिए होड़ मच गई है आजादी के 75वें साल में। जी हिमांशु जी, मैंने शुरुआत ही कही थी कि 2 पहलू हैं, और दूसरा पहलू यहीं पर आता है जो आपके सवाल आए हैं कि सरकार और राजनीतिक दल, इन दोनों में फर्क है कि नहीं है, और इस फर्क को समझना पड़ेगा। सैद्धांतिक रूप में निर्णय लेना राजनीतिक दल का काम होता है, होना